यह लोग जिंदगानी दुनिया में जो कुछ शरीयत के खिलाफ खर्च करते हैं, उसकी मिसाल उस अंधड़ वाली हवा की है जिसमें बहुत पाला हो और वह उस कौम के खेतों पर जा पड़े जिन्होंने अपने ऊपर कुफ्र की वजह से जुल्म किया है और उसे तबाह कर दे। और खुदा ने इन पर कुछ जुल्म नहीं किया है बल्कि इन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। ऐ ईमान वालों, खबरदार, अपने सिवा गैरों को अपना राजदार न बनाना। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ेंगे, बल्कि तुम तकलीफ व मुसीबत में पड़ोगे उतना ही वह खुश होंगे। उनकी दुश्मनी तो ज़बान से भी जाहिर है और जो नफरत दिल में छिपा रखा है वह तो कहीं ज्यादा है। हमने तुम्हारे लिए अपने अहकाम वाज़ेह करके बयान कर दिया है अगर तुम साहिबाने अक्ल हो। ऐ लोगों, तुम उनसे दोस्ती करते हो और ये तुमसे जरा भी दोस्ती नहीं चाहते हैं। तुम पूरी किताबे खुदा पर ईमान रखते हो और ये जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब अकेले होते हैं तो गुस्से से अपनी उंगलियां काटते हैं। पैगंबर, आप कह दीजिए तुम इसी गुस्से में मर जाओ। जो बातें तुम्हारे दिलों में हैं खुदा खूब बाखबर है। ऐ ईमान वालों, तुम्हें जरा भी नेकी छू भी गई तो उन्हें बुरा लगता है, और जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो वो खुश होते हैं। और अगर तुम सब्र करो और तकवा परहेजगारी इख्तियार करो तो उनके मक्र से कोई नुकसान न होगा, क्योंकि खुदा उनके अमाल का अहाता किए हुए है। ऐ रसूल, उस वक्त को याद करो जब सुबह सवेरे तुम अपने बाल बच्चों से घर से निकल पड़े और मोमिनीन को जंग के मोर्चों पर बिठा रहे थे, और खुदा सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। क्योंकि यह उस वक्त का वाकया है जब तुम में से दो गिरोहों ने सुस्ती पसपाई का मुजाहिरा करना चाहा, लेकिन संभल गए, क्योंकि अल्लाह उनका सरपरस्त था। और मोमिनीन को उसी पर भरोसा करना चाहिए। और यकीनन अल्लाह ने जंगे बद्र में तुम्हारी मदद की है जबकि तुम दुश्मन के मुकाबले में कमजोर थे। लिहाजा अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। उस वक्त जब आप मोमिनीन से कह रहे थे कि क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि खुदा 3000 फरिश्तों को आसमान से भेजकर तुम्हारी मदद करे। यकीनन अगर तुम साबित कदम रहो और तकवा इख्तियार करो और दुश्मन तुम तक आ ही जाएं तो खुदा 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा जो निशाने जंग लगाए हुए डटे होंगे। और इस इमदाद को खुदा ने सिर्फ तुम्हारे लिए बशारत और इत्मीनाने की दिल का सामान करार दिया है, वरना मदद तो हमेशा सिर्फ खुदाए अजीज व हकीम ही की तरफ से होती है, ताकि कुफ्फार के एक गिरोह को कम कर दे या उनको ऐसा ज़लील कर दे कि वह रुस्वा शर्मसार होकर पलट जाएं। रसूल, इसमें आपका कोई बस नहीं है, चाहे खुदा इनकी तौबा कबूल करे या अजाब करे। ये सब बहरहाल जालिम हैं, और जो कुछ जमीन व आसमान में है वह सब अल्लाह ही का है। जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे अजाब दे, वह गफूर बख्शने वाला भी है और रहीम भी है। ऐ ईमान वालों, ये दोगुना चौगुना सूद न खाओ और अल्लाह से डरो कि शायद निजात पा जाओ, और उस आग से बचो जो काफिरों के वास्ते तैयार की गई है। और अल्लाह व रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने परवरदिगार की मगफिरत और उस जन्नत की तरफ सबकत दौड़ करो जिसका फैलाव जमीन व आसमान के बराबर है, और इसे उन साहिबाने तकवा परहेजगार के लिए मुहैया किया गया है जो राहत और सख्ती हर हाल में इंफाक खुदा की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ करने वाले हैं। और खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। वह लोग वह हैं कि जब इत्तेफाकन कोई गुनाह करते हैं या आप अपने नफ्स जान पर जुल्म करते हैं तो खुदा को याद करके अपने गुनाहों पर इस्तगफार तौबा करते हैं, और खुदा के अलावा कौन गुनाहों को माफ करने वाला है, और वह अपने किए पर जानबूझकर इसरार नहीं करते। यही वह हैं जिनकी इनाम मगफिरत है, और वह जन्नत है जिसके नीचे नहरें जारी हैं। वह इसी में हमेशा रहेंगे। और नेक अमल करने वालों की ये क्या खूब बेहतरीन जजा है। तुमसे पहले बहुतेरे वाकयात गुजर चुके हैं। अब तुम जमीन में सैर करो और देखो कि पैगंबरों के झुठलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। ये आम इंसानों के लिए तो सिर्फ एक बयान वाकया है, मगर साहिबाने तकवा परहेजगार के लिए हिदायत और नसीहत है। मुसलमानों काहिली न करो, ओहद की अचानक हार पर गमगीन न होना। अगर तुम साहिबे ईमान मोमिन हो तो सर बुलंदी तुम्हारे ही लिए है। अगर तुम्हें जंगे ओहद में इस्कम लगा है तो बद्र में तुम्हारे फरीक को भी इससे पहले ऐसा ही इस्कम लग चुका है। उस पर उनकी हिम्मत न टूटी, और हम तो जमाने को लोगों के दरमियान बारी बारी उलट फेर करते रहते हैं। और यह अचानक हार इसलिए थी ताकि खुदा सच्चे साहिबाने ईमान को देख ले और तुम में से बास को शहीद करार दे। और खुदा हुक्मे रसूल के नाफ रमानों को दोस्त नहीं रखता है, और यह भी मंजूर था कि खुदा सच्चे साहिबाने ईमान साबित कदमी वालों को छांटकर अलग कर ले और नाफरमानों को मलिया मेट कर दे। क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम सब के सब जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे? और क्या खुदा ने अभी तक तुम में से जिहाद करने और साबित कदम रहने वालों को भी नहीं जाना है? तुम मौत आने से पहले उसकी लड़ाई में बहुत तमन्ना किया करते थे, बस अब तो तुमने उसे अपनी आंखों से देख लिया और अब भी देख रहे हो। और मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल हैं, जिनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। क्या अगर वह मर जाएं या कत्ल हो जाएं तो तुम उल्टे पांव कुफ्र की तरफ पलट जाओगे? तो जो भी ऐसा करेगा वह खुदा का कुछ नुकसान नहीं करेगा, और खुदा तो अनकरीब शुक्रगुजारों को उनकी इनाम देगा।
कोई भी इजाजत परवरदिगार के बगैर नहीं मर सकता है। सबकी एक मुद्दत मुअय्यना तक के लिए मौत मुकर्रर है, और जो अपने किए का दुनिया में बदला चाहेगा हम उसे वह देंगे, और जो आखिरत का सवाब चाहेगा हम उसे उसमें से अता कर देंगे, और हम अनकरीब शुक्रगुज़ारों को इनाम देंगे। और बहुत से ऐसे नबी गुजर चुके हैं जिनके साथ बहुत से अल्लाह वालों ने इस शान से जिहाद किया है कि राह खुदा में पड़ने वाली मुसीबतों से न कमजोर हुए और न बुज़दिली का इजहार किया और न दुश्मन के सामने जिल्लत का मुजाहिरा किया, और अल्लाह सब्र करने वालों ही को दोस्त रखता है। उनका कौल सिर्फ यही था कि खुदाया हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे काम में ज्यादतियों को माफ फरमा, दुश्मन के मुकाबले में हमारे कदमों को साबित कदम रख और काफिरों के मुकाबले में हमारी फतेह फरमा। तो खुदा ने उन्हें दुनिया में मुआवजा दिया और आखिरत में भी बेहतरीन बदला दिया, और अल्लाह नेक अमल करने वालों को दोस्त रखता है। ए ईमान वालों, अगर तुम लोगों ने काफिरों की इताअत कर ली तो ये तुम्हें कुफ्र की तरफ उल्टे पाव पलटा ले जाएंगे, और फिर तुम ही उल्टे सारा घाटा वालों में हो जाओगे। बल्कि खुदा तुम्हारा सरपरस्त है और वह सब मदद करने वालों से बेहतर है। घबराओ नहीं, हम अनकरीब काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने बुतों को खुदा का शरीक बनाया है, जिसे खुदा ने किसी किस्म की हुकूमत नहीं दी है, और उनका ठिकाना जहन्नुम होगा, और जालिमीन का भी क्या बदतरीन ठिकाना है। बेशक खुदा ने अपना वादा जंगे ओहद उस वक्त पूरा कर दिया जब तुम उसके हुक्म से कुफ्फार को खूब तिल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हारे पसंद की चीज फतेह का तुमने मुजाहिरा किया। उसके बाद भी आपस में झगड़ा करने लगे माले गनीमत देखकर, और उस वक्त खुदा की नाफरमानी बुज़दिलापन किया। तुम में कुछ दुनिया के तलबगार थे और कुछ आखिरत के। इसके बाद बुज़दिलेपन ने तुमको उन कुफ्फार की तरफ से फेर दिया और तुम भाग खड़े हुए। इससे खुदा तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहता था, और फिर उसने तुम्हें माफ भी कर दिया कि वह साहिबाने ईमान पर बड़ा फजल व करम करने वाला है। ऐ मुसलमानों, उस वक्त को याद करो जब तुम पहाड़ पर चढ़े जा रहे थे और जान के खौफ से मुड़कर किसी को देखते भी न थे, जबकि रसूल पीछे खड़े तुम्हें आवाज दे रहे थे, जिसके नतीजे में खुदा ने तुम्हें इस रंज गम के बदले हार का गम दिया, ताकि जब कोई चीज हाथ से निकल जाती रहे या कोई मुसीबत पड़े उस पर रंजीदा न हो और सब्र करना सीखो। और अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। इसके बाद खुदा ने इस रंज के बाद तुम पर पुरसुकून नींद तारी कर दी, और दूसरे गिरोह को नींद भी न आई कि उसे भागने की शर्म से अपनी जान की फिक्र थी, और उनके ज़हन में खिलाफे हक जाहिलियत जैसे ख्यालात थे, और वह ये कह रहे थे कि भला जंग के मामला फतेह में हमारा कुछ इख्तियार है। ए पैगंबर, कह दीजिए कि हर चीज का इख्तियार सिर्फ खुदा को है। ये अपने दिल में वह बातें छिपाए हुए हैं जिनका आपसे इजहार नहीं करते, और कहते हैं कि अगर इख्तियार हमारे हाथ में होता तो हम यहाँ न मारे जाते। तो ए रसूल, आप कह दीजिए कि अगर तुम घरों में भी होते तो जिनके मुकद्दर में लड़के मर जाना लिखा था वह अपने घरों से निकल कर मक्तल तक जरूर आ जाते। और खुदा तुम्हारे दिलों के हाल को आजमाना चाहता है, और तुम्हारे ज़मीर की हकीकत लोगों के सामने वाजह करना चाहता है, और वह खुद हर दिल का हाल जानता है। जिन लोगों ने जंगे ओहद में दोनों लश्करों के टकराव के दिन पीठ फेर कर भाग खड़े हुए, ये वही हैं जिन्हें शैतान ने मुखालफते रसूल की बिना पर बहकाकर पांव उखाड़ दिया, और खुदा ने दरगुजर कर दिया। बेशक वह गफूर बड़ा बख्शने वाला और हलीम बुरदबार है। ए ईमान वालों, खबरदार काफिरों जैसे न हो जाओ जिन्होंने अपने साथियों के सफर या जंग में मरने पर यह कहना शुरू कर दिया कि वह अगर हमारे पास होते तो न मरते और न कत्ल किए जाते, ताकि खुदा उनके दिल में इस रंज व हसरत को डाल दे कि मौत व हयात उसी के इख्तियार में है, और वह तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। अगर तुम राहे खुदा में मर गए या कत्ल हो गए तो खुदा की तरफ से मगफिरत और रहमत उन चीजों से कहीं ज्यादा बेहतर है जिन्हें ये जमा कर रहे हैं, और तुम अपनी मौत से मरो या कत्ल हो जाओ, बेशक सब अल्लाह ही की बारगाह में हाजिर किए जाओगे। ऐ पैगंबर, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि तुम उन लोगों के लिए नरम हो, वरना अगर तुम बदमिजाज और सख्त दिल होते तो ये तुम्हारे पास से भाग खड़े होते। लिहाजा अब उन्हें माफ कर दो, उनके लिए इस्तगफार करो और उनसे और मामलात में मशविरा भी करो, और जब आखिरी इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो कि वह भरोसा करने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वह तुम्हारी मदद न करे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। और साहिबाने ईमान तो सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। किसी नबी की हरगिज यह शान नहीं है कि वह ख्यानत पराए माल में कमी करे, और जो ख्यानत पराए माल में कमी करेगा उसे रोजे क़यामत ख्यानत के माल समेत हाजिर होना होगा। इसके बाद हर शख्स को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा, और किसी पर कोई जुल्म हक तलफी नहीं किया जाएगा। भला क्या रज़ाए इलाही का पाबंद उसके जैसा हो सकता है जो ग़ज़्बे इलाही में गिरफ्तार हो और जिसका ठिकाना जहन्नुम है, और वह क्या बदतरीन मंजिल है। वह लोग खुदा के यहाँ अलग अलग दर्जों के हैं, और जो कुछ वह करते हैं खुदा उसे देख रहा है। यकीनन खुदा ने साहिबाने ईमान पर तो बड़ा एहसान किया है कि उनके वास्ते उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें आयाते इलाही पढ़ कर सुनाता है, और उनकी तबीयतों को पाकीज़ा करता है, और किताब व हिकमत अक्ल की बातें सिखाता है।
अगरचे ये लोग पहले से खुली गुमराही में मुब्तला पड़े थे। मुसलमानों, क्या जब तुम पर जंगे उहद में वह मुसीबत पड़ी जिसकी दुगनी मुसीबत तुम कुफ्फार पर डाल चुके थे, तो घबरा के तुम ये कहने लगे कि ये कैसे हो गया? तो पैगंबर आप कह दीजिए कि ये तो खुद तुम्हारी ही तरफ से है। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है, और जो कुछ भी जंगे उहद में इस्लाम व कुफ्र के मुकाबले के दिन तुम लोगों को तकलीफ पहुंची, वह तुम्हारी शरारत की वजह से वह खुदा के इज़्न से आई, ताकि वह मोमिनीन को देख ले कि कौन है और मुनाफिकीन को भी देख ले कि कौन है। और मुनाफिकीन से कहा कि आओ राहे खुदा में जिहाद करो या अपने दुश्मन से दिफा करो। तो उन्होंने कहा कि हमको अगर लड़ना आता होता तो हम तुम्हारे साथ जरूर लड़ते। ये लोग उस दिन ईमान की निस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब थे, और ज़बान से वह कहते हैं जो दिल में नहीं होता, और अल्लाह उनकी पोशीदा बातों से खूब बाखबर है। यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने मकतूल भाइयों के बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि वह हमारी इताअत करते तो हरगिज कत्ल न होते। तो पैगंबर उनसे कह दीजिए कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो अब अपनी ही मौत को टाल दो, और खबरदार राहे खुदा में कत्ल होने वालों को मुर्दा ख्याल न करना, बल्कि वह जिंदा हैं और अपने परवरदिगार के यहाँ से रिस्क रोजी पाते हैं। खुदा की तरफ से पाने वाले फज़ल व करम से बहुत खुश हैं, और जो अभी तक उनसे मुल्हिक मिलना नहीं हो सके हैं, उनके बारे में ये खुशखबरी रखते हैं कि उनके शहीद होने पर उनके वास्ते भी न कोई खौफ है और न हुज़्न गम। वह अपने परवरदिगार की नेमत, उनके फज़ल और उसके वादे से खुश हैं कि वह साहिबाने ईमान के सवाब को ज़ाया नहीं करता। ये साहिबाने ईमान हैं जिन्होंने ओहद में ज़ख्मी होने के बाद भी खुदा और रसूल की दावत पर लब्बैक हाजिर होना कही। ऐसे नेक किरदार अफराद के लिए निहायत बड़ा दर्जा और अजर अजीम बड़ा सवाब है। ये वह ईमान वाले हैं कि जब उनसे बाज लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए अजीम लश्कर जमा कर लिया है, लिहाजा उनसे डरते रहो, तो बजाय खौफ के उनके ईमान में और इजाफा हो गया, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए खुदा काफ़ी है, और वह क्या अच्छा कारसाज है। बस ये मुजाहिदीन खुदा के फज़ल व करम से गए, जब लड़ाई न हुई तो यूं पलट आए कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची, और वह रज़ाए इलाही के पाबंद रहे, और अल्लाह साहिब फज़ल अजीम बड़ा है। ये मुखबिर बस शैतान था जो अपने चाहने वालों को रसूल का साथ देने से डराता है, लिहाजा तुम उनसे न डरो, और अगर मोमिन हो तो मुझ ही से डरते रहो, और आप कुफ्र में तेजी करने वालों की तरफ से रंजीदा न हो। ये खुदा का कोई नुकसान नहीं कर सकते। खुदा चाहता है कि उनका आखिरत में कोई हिस्सा न रह जाए, और सिर्फ अजाब अजीम बड़ा अजाब रह जाए। यकीनन जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र खरीद लिया है, वह खुदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और ये कुफ्फार ये न समझें कि हमने जिस कदर रस्सी ढीली कर रखी है वह उनके हक में कोई भलाई है। यह तो सिर्फ इसलिए है कि वह जितना गुनाह कर सकें कर लें, आखिर तो उनके लिए रुस्वा कुन ज़लालत वाला अजाब है। मुनाफिको, खुदा साहिबाने ईमान को तुम्हारी ही हालात में नहीं छोड़ सकता जब तक भले बुरे की तमीज़ न कर ले, और खुदा ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें गैब की बातें बता दे। हाँ, अपने रसूलों में से जिसे चाहता है गैब बताने के लिए मुंतख्ब कर लेता है। लिहाजा तुम खुदा और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर ईमान व तकवा परहेजगारी इख्तियार करोगे तो तुम्हारे लिए अजर अजीम है। और खबरदार, जो लोग खुदा के दिए हुए माल में कंजूसी करते हैं, उनके बारे में हरगिज ये न सोचना कि इस कंजूसी में कुछ भलाई है। ये बहुत बुरा है, और अनकरीब क़यामत के दिन जिस माल में कंजूसी किया है वह उनकी गर्दन में उसका तौक बनाकर डाल दिया जाएगा, और सारी ज़मीन व आसमान की मिल्कियत अल्लाह ही के लिए है, और वह तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। अल्लाह ने उनकी बात को भी सुन लिया है जिनका यहूदी कहना है कि खुदा फकीर कंगाल है और हम मालदार हैं। हम उनकी इस बकवास बात को और उनके अंबिया को नाहक कत्ल करने को लिख रहे हैं, और क़यामत में अंजामकार उनसे कहेंगे कि अब जलाने वाले अजाब का मजा चखो। यह उन्हीं कामों का बदला है जिसे तुमने पहले ही अपने हाथों से ज़्यादा आखिरत बनाकर भेजा है, वरना खुदा तो कभी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। यह वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने तो हमसे अहद लिया है कि हम उस वक्त तक किसी रसूल पर ईमान न लाएं जब तक वह कोई चमत्कार न दिखा दें, यानी ऐसी कुर्बानी पेश करे जिसे आसमानी आग खा आकर चट कर जाए। तो ए रसूल, उनसे कह दीजिए कि मुझसे पहले बहुत से रसूल मोजिज़ात लेकर आए, और तुम्हारी उस वक्त की फरमाइश के मुताबिक सच्ची निशानी भी ले आए, फिर तुमने उन्हें क्यों कत्ल कर दिया? अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो ए रसूल, इसके बाद भी अगर वह आपको झुठलाए तो आपसे पहले भी बहुत से रसूलों को झुठलाया गया है, जबकि वह मोजिज़ात, मवाइज़, नसीहत और रोशन आसमानी किताब सब कुछ लेकर आए थे। और हर नफ्स जान एक न एक दिन मौत का मजा चखने वाला है, और अपने किए का तुम्हारा मुकम्मल पूरा पूरा बदला तो क़यामत के दिन मिलेगा। उस दिन जिसे जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है, और जिंदगानी दुनिया तो सिर्फ धोखे का की सरमाया है। मुसलमानों,
यकीनन तुम अपने अम्वाल मालों और नफ्स जानों के जरिए आजमाए जाओगे, और जिनको तुमसे पहले किताब दी गई है यहूद और नसारा और जो मुशरिक हो गए हैं उन सब की तरफ से बहुत तकलीफदेह बातें तुम्हें सुननी पड़ेंगी। अब अगर तुम सब्र करोगे और इन मुसीबतों को झेल जाओगे और तकवा इख्तियार करोगे तो बेशक यह बड़े हिम्मत का काम है। ए रसूल, इनको उस मौके को याद दिलाओ जब खुदा ने जिनको किताब दी उनसे अहद लिया था कि इसे लोगों को साफ साफ बयान कर देना और खबरदार इसकी कोई बात छिपाना नहीं, लेकिन उन्होंने इस अहद को पसेपुष्ट डाल दिया और उसके बदले में थोड़ी सी कीमत पर बेच दिया। तो ये क्या ही बुरा सौदा है। ए रसूल, जो लोग अपने किए पर मगरूर हैं और चाहते हैं कि जो अच्छे काम नहीं किए हैं उन पर भी उनकी तारीफ की जाए तो खबरदार उन्हें अजाब से महफूज ख्याल भी न करना। उनके लिए दर्दनाक अजाब है, और कुल ज़मीन व आसमान पर अल्लाह ही की हुकूमत है और खुदा ही हर चीज़ पर कादिर है। बेशक ज़मीन व आसमान की खिलकत, रात दिन की आमद व रफ्त आने जाने में साहिबाने अक्ल के लिए कुदरते खुदा की बहुत सी निशानियां हैं। जो लोग उठते बैठते करवट लेते खुदा को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की बनावट में गौर व फिक्र करते हैं कि खुदाया तूने ये सब बेकार नहीं पैदा किया है, तू पाक व पाकीज़ा है, बस हमें अज़ाबे जहन्नुम से महफूज फरमा। परवरदिगार, तू जिसे जहन्नुम में डाल देगा यकीनन उसे ज़लील व रुसवा कर दिया, और जालिमीन का कोई मददगार नहीं है। परवरदिगार, हमने उस मुनादी पैगंबर को सुना जो ईमान लाने के लिए यूं आवाज़ लगा रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान ले आओ, तो हम ईमान ले आए। परवरदिगार, अब हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारी बुराइयों को हमसे दूर फरमा और हमें नेक बंदों के साथ दुनिया से उठा ले। परवरदिगार, जो तुमने अपने रसूलों के जरिए हमसे वादा किया है उसे अता फरमा और रोज़े क़यामत हमें रुसवा न करना कि तू तो वादा खिलाफी करता ही नहीं। बस खुदा ने उनकी दुआ को कबूल किया और फरमाया कि मैं तुम में से किसी भी अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं करूँगा, चाहे वह मर्द हो या औरत, क्योंकि इसमें किसी को कुछ खुसूसियत नहीं, तुम एक दूसरे की जिन्स से हो। बस जिन लोगों ने हमारे लिए हिजरत की और अपने वतन से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए और उन्होंने कुफ्फार से जिहाद किया और शहीद हो गए, तो मैं उनकी बुराइयों से ज़रूर दरगुजर करूँगा और उन्हें जन्नत के उन बागों में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। ये खुदा की तरफ से उनके किए का बेहतरीन बदला है, और उसके यहाँ तो बेहतरीन ही अज़र है। ए रसूल, कुफ्फार का शहर शहर चैन से चक्कर लगाना तुम्हें धोखे में न डाल दे। ये चंद रोज़ा फ़ायदा है, फिर तो उनका ठिकाना जहन्नुम है और वह बदतरीन मंजिल है। लेकिन जिन लोगों ने तकवाए इलाही परहेजगारी इख्तियार किया उनके लिए जन्नत के वह बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। ये खुदा की तरफ से उनकी ज़ियाफ़त दावत है, और जो कुछ उसके पास है सब नेक अफराद के लिए दुनिया से कहीं बेहतर है। और अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और जो कुछ किताब तुम्हारी तरफ नाजिल हुई है और जो किताब उनकी तरफ नाजिल हुई है सब पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सामने सर झुकाए हुए हैं, और आयाते खुदा को हकीर मामूली सी कीमत पर बेचा नहीं करते। ऐसे ही लोगों के लिए परवरदिगार के यहाँ अच्छा अज़र बदला है, और बेशक खुदा बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। ए ईमान वालों, सब्र करो और दूसरों को सब्र की तालीम दो, जिहाद के लिए तैयारी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह याफ्ता और दिली मुराद हासिल करने में कामयाब हो जाओ।